शैलेश एसटीपी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जो नारायण शाकाहारी अपनी अमृतवाणी में बताते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि वहीं एक भैया जी के द्वारा कमेंट आया था कि वहीं घिसे पिटे बातें करते हैं। लेकिन एक बात हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, अगर हमें कई प्रकार से किसी भी माध्यम से हरि परमात्मा का नाम लेने को अगर मिलता है और अगर हरि परमात्मा का नाम लेकर हम आप लोगों का कल्याण हो सकता है, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो अपराध जगत में गए और बाद में जब संतों का समागम किया, उनका साथ किया, तब उनको समझ आया कि हमारा यहाँ आना क्यों हुआ है, इस मानव जीवन का मेन उद्देश्य क्या है। मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव को गले लगाना, मानव की सच्ची सेवा करना, और वो भी निस्वार्थ। अगर आप किसी भी व्यक्ति की मदद करते हैं तो आप उससे कोई भी स्वार्थ ना रखें कि अगर हम इसकी मदद करेंगे तो इसके बदले हमको भी ये मदद करेगी या इससे कुछ हमें लाभ होगा। आप बिल्कुल उसके प्रति कोई स्वार्थ ना करें और उसकी निस्वार्थ सेवा करें। यही हरि परमात्मा नारायण शाकाहारी, जो जगत के रचयिता हैं, जो ना कभी जन्म लेते हैं ना कभी मरते हैं, वो आप लोगों का जो भी निस्वार्थ कर्म करेगा उसका हमारी समझ से कि उसका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। और एक वेदों पुराणों के माध्यम से बताया गया है, वो नारायण शाकाहारी परमात्मा ने इस अमृतवाणी में सभी को बताया है कि एक अपराध जगत में व्यक्ति गया और बाद में वह एक संत बन गया और बाद में उसने ऐसा इतिहास रचा कि आज भी उसका नाम है। इस अमृतवाणी के माध्यम से आप लोग सुनिए वह व्यक्ति कौन था और कौन है। तो त्रेता के एग्जाम्पल 5 संत जा रहे थे, इतिहास की कहानी है। इसमें कोई हमसे क्वेश्चन करेंगे हम उत्तर नहीं दे सकते कि इतिहास की बात है, हमारी व्यक्तिगत बात है, उसमें हम प्रश्न करने को छोड़ते ही नहीं है। सामने से आप लोग जानते हैं, इतिहास में आता है, कथाकार अधिकांश बोलते होंगे, रत्नाकर डाकू का नाम आता है। रत्नाकर डाकू अपने साथियों के साथ आ रहा था, इधर से महात्मा लोग लेख कहता है, रत्नाकर डाकू ने संतों से कहा, बे ठहरो। किसी संत ने कहा, ले भाई हम ठहर गए, तू कब ठहरेगा, आप सब पर लागू है, हजम नहीं होगा। अगर वास्तव में आज शिवरात्रि का समय है, 1 तारीख, उस आधार पर भी देखोगे, अपने हृदय से निर्णय करो कौन पापी नहीं है। जो विधाता के विधान को तोड़ रहा है वो महापापी हो जाता है। संसार में कोई हो, अगर कोई पद मिला हुआ, धन मिला हुआ है, संस्कार है, संस्कारों से मिला हुआ है, तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से नरकेश्वरी, वेद कहता है, शास्त्र कहता है।
संत ने कहा डाकुओं से, ले हम तो ठहरे, तू कब ठहरेगा? तो रत्नाकर डाकू ने जवाब दिया होगा, ऐसा इतिहास कहता है। क्या पहले बुझा रहे हो, जो कुछ है रख दो। संत ने कहा ये दंड फंद किसके लिए करता है? परिवार के लिए, कि हम पे जो कुछ है हम रख देंगे। लेकिन परिवार वालों से पूछ गया, परिवार वालों से पूछ गया, तेरे कर्म में परिवार वाले साझीदार हैं? रत्नाकर डाकू ने कहा मैं जाऊंगा, तुम भाग जाओगे अपने साथियों को छोड़, हम क्यों भागेंगे? जिस मालिक के, जो ब्रह्मांड का रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है, उसकी शरण ली है, अब भाग के जाएंगे कहां? अपने जीवन की बागडोर हरि साकार के हाथ में सौंप दी है। झूठ बोलोगे पाप लगेगा, और लगा है लोग बचे ही नहीं सकते। सुनने को भी मिलता है, मिलेगा। रत्नाकर डाकू जाता है अपने गांव, अटेंशन होके, सावधान होकर सुनिए। छोटी छोटी बातें अगर हम स्वीकार कर लें, कर्म में डालें, तो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। शिक्षा जरूरी क्यों है? बिना शिक्षा के अधिकारी कर्मचारी नहीं बन सकते। बिना शिक्षा के किस डिपार्टमेंट में जाओगे? तो दुनियावी तौर पर बच्चों को शिक्षा भी बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा दिलवाओ, ये ध्यान रखो कहीं बच्चे व्यसनों में न डूब जाए, कंचन कामनी में न डूब जाए, किसी नशे में न डूब जाए। जीवन बर्बाद उनका होगा और परिवार को भी लेकर डूब जाएगा। रत्नाकर डाकू अपने गांव जाता है, सर्वप्रथम माता पिता से पूछा कि जो मैं दंड भंड करता हूं, जो मैं लूटमार करता हूं, झूठ बोलता हूं, छल कपट करता हूं, पैदा करके लाता हूं, घर में देता हूं, क्या मेरे कर्म में आप लोग साझीदार हैं? माता पिता ने बड़े शालीनता से कहा, देख भाई, हमें खाने पहनने से मतलब है, तेरे कर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये वो स्वामी तुलसीदास जी कृत रचित रामायण का लेख है। पत्नी से पूछा कि जो मैं दंड भंड करके लाता हूँ, चोरी चपोरी लूटमार छल कपट करके और घर में देता हूँ, क्या तुम मेरे कर्म में साझीदार हो? पत्नी ने कहा, देखो सुनो जी, हमें खाने पहनने से मतलब है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमें तुम्हारे कर्म से कोई लेना देना। ये शास्त्र का किस्सा है। फिर क्या होता है? श्रीमान जी ने, रत्नाकर डाकू ने अपने बेटों से पूछा, एक बात बताओ भाई, जो मैं दंड फंद झूठ बोल बाल के कमा के लाता हूँ, चोरी चपोरी करके, मेरे कर्म में तुम साझीदार हो? बेटों ने कहा, पिताजी हमें तुम्हारे कर्म से कोई लेना देना नहीं। बेटियों से पूछा, उन्होंने भी यही जवाब दिया। भाई बहनों से पूछा, यही जवाब दिया। रत्नाकर वापस लौट के आता है और संतों के चरणों में लेट जाता है। इतिहास बताता है, संत ने उठाया, रत्नाकर डाकू ने कहा, जिन्हें मैं अपना समझता था, जिनके लिए मैं अपराध करता था, झूठ बोलता था, चोरी डकैती करता था, छल कपट करता था, सबने मना कर दिया, मेरे कर्म से कोई लेना देना नहीं। आप ही जाने संत ने। संत ने उठाया, उस अपराधी को सीने से लगाया। संत तो अपराधी को भी सीने से लगा लेता है।
सीने से लगाया, बताया। सुना होगा आप लोगों ने, संत महात्मा अधिक जानते होंगे कि उल्टा नाम जपा जप जाना, बाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। रत्ना के डाकू वही वाल्मीकि के रूप में तैयार हुए, बन के तैयार हुए, जो वाल्मीकि रामायण के नाम से भी सुना होगा। लेकिन उल्टा नाम कौन सा था? ये बुद्धि विवेक से समझने की बात है। जमाना कहता है उल्टा नाम जपा जप जाना, मरा 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 मरा। हम बहुत सुनते हैं कि मरा मरा बोला होगा। क्या बात कर रहे हैं? अगर मरना है तो परमात्मा के लिए मिट जाओ, परमात्मा को लिए मर जाओ, जीवन सफल हो जाएगा। और मरना तो वैसे ही है, कोई डॉक्टर भी नहीं बचा सकते विश्व का। जब समय आ गया है काम तमाम होगा। अब कौन सा उल्टा नाम जपा जप जाना, बाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। सबने सुना, हमने भी सुना है। कौन सा उल्टा नाम? अरे संसार नहीं जानता था, आज भगवान भी नाम ले रहे हैं, पहले कोई नहीं लेता था। हरि का नाम जपा जप जाना, हरि का नाम जपा जप जाना, रत्ना का डाकू वाल्मीकि हो जाना। इतना तो हमारी समझ में आया पक्का। कच्चा फल कभी भी बीज नहीं बन सकता। सब कुछ तो खुला 20 वर्ष से सद ज्ञान देने में कोई कंजूसी नहीं की गई है। और हमने कोई पुस्तक हम नहीं पढ़ते हैं, कोई हम स्वाध्याय नहीं करते हैं। कभी साधु संत महात्माओं के साथ बैठने का मौका कभी नहीं मिला जब से होश संभाला है, न कभी कोई ग्रंथ पढ़ने का मौका मिला। अचानक नौकरी मिली, अचानक 14-15 वर्ष पहले पेंशन लेनी पड़ी। हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संघात करता है, अगर स्वयं हरि का खेल न होता तो हम भी कमा रहे होते, अरबों की संपत्ति हमारे पास होती। और नहीं है तो किसी पार्टी में मिल जाते, एमएलए एमपी बन जाते। लेकिन शुरू से आप लोगों ने प्रारंभ से सुना होगा, हम तो घर का चौकीदार बन के काम करते आए, कर भी रहे। तो ये ढोंग पाखंड आप लोग क्यों करते हो जब हम नहीं करते? यहाँ आते तो मत करो, किस लिए करते हैं? हमारा यश हो जाए, फिर चढ़ावा होगा, फल भी आएंगे, मिठाइयां भी आएंगी, नोट भी आएंगे, सोना भी आएगा।